हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 11th ऑफ जून 2024 से। और बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि सीएमए फाइनल, एसपीएम एंड बीवी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट के अंदर वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए जून 2024 एग्जाम के लिए। हम आज इस बारे में बातचीत करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले ना आप लोगों को एक बात तो पता है। बच्चों, आप लोगों को ये तो पता है कि जो आपका ये सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, प्यारे बच्चों, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने सही से पढ़ाई करी है तो आप काफी अच्छे मार्क्स इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। एंड इवन बहुत बार ऐसा देखा गया है बच्चों कि इस सब्जेक्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप 4 क्लियर हो जाता है। क्योंकि देखो, ग्रुप 4 में एक तो आपका आता है सीएफआर, जो बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिर दूसरा आपका आता है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी आपका लेंदी सब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल है। फिर उसके बाद में दो सब्जेक्ट बचे हैं आपके। एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड एसपीएम एंड बीवी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर इसके अंदर वो कौन कौन से चैप्टर हैं जून 2024 को ध्यान में रखते हुए जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे देखिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। वो चैप्टर्स जो आपको एसपीएम बीवी के अंदर बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। बच्चों, इसको मैं दो पार्ट्स में आपको समझाना चाहूंगा। पहला, वो चैप्टर्स जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से हैं। और फिर हम देखेंगे वो चैप्टर्स जो थ्योरी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, प्यारे बच्चों, होने को तो प्यारे बच्चों ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पर एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट से सिर्फ प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में आते हैं। इसलिए आपको दोनों पार्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं वो चैप्टर्स जो कि प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, वो हैं आपके चैप्टर नंबर 7, जो कि है बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका असेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। और नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि है आपका वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। बच्चों, ये तीनों चैप्टर आपके न्यूमेरिकल पार्ट के अकॉर्डिंगली बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक टॉपिक भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं ज्यादातर, और वो है आपके चैप्टर नंबर 4 से ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। बच्चों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आ रही है मेरी बात यहां तक आपको समझने में? तो बच्चों, ये तो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं आपसे सिलेबस 2022।
न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। पर मेरा एक सजेशन रहेगा प्यारे बच्चों आपको, जब आप इन चैप्टर्स को पढ़े ना, तो न्यू सिलेबस के अंदर जितने क्वेश्चंस स्टडी मैट में दिए हुए हैं वो तो आप करिएगा ही करिएगा, बट उसके अलावा प्यारे बच्चों ओल्ड सिलेबस जो आपका पहले 2016 सिलेबस चला करता था, उसके अंदर इन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए वो भी जरूर सॉल्व करिएगा। क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर ये देखा गया है कि चाहे से आपके न्यू सिलेबस का एग्जाम है, 2022 सिलेबस का एग्जाम है, फिर भी वो क्वेश्चन जो आपके न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है बल्कि आपके ओल्ड सिलेबस का पार्ट थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखा गया है प्यारे बच्चों, आप ये जरूर पढ़िएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम बात करेंगे कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चों थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज आ जाती है बच्चों, देखिए एक चैप्टर नंबर 6 है आपका, और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर ना एक्चुअली में लॉ सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, एक से ज्यादा चैप्टर हैं। जैसे इसके अंदर सारफेसी चैप्टर है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, पीएमएलए का थोड़ा सा पार्ट है ना, ये सब चीजें दी गई हैं प्यारे बच्चों। इस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पार्ट है। तो अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछता है कि सर क्या ये जो चैप्टर ये हैं तो एक्चुअली में लॉ सब्जेक्ट के, क्या यहां पर इनसे कुछ पूछा जा सकता है? छोटा मोटा क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, पर मेन पार्ट अगर आप बात करोगे तो वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 है। इसकी वजह भी होती है बच्चों, इसकी क्या वजह है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एसपीएम और एक है बिजनेस वैल्यूएशन। ये भी 50 मार्क्स का है और बच्चों ये भी 50 मार्क्स का है। अब आप एक चीज समझिए, बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इसी के अंदर है। अब बच्चा ये बोलता है कि सर चैप्टर नंबर 6 में से बड़ा क्वेश्चन इसमें आ सकता है। कम चांसेस है। कम चांसेस क्यों है? क्योंकि देखिए ये 50 मार्क्स का है और तीनों न्यूमेरिकल चैप्टर के क्वेश्चंस इसी के अंदर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल यहां से आएगा। बच गया थ्योरी पार्ट, वो एसपीएम से आएगा, क्योंकि वहां से भी तो 50 नंबर का पेपर लेकर आना है एग्जाम में, इसलिए यहां का चैप्टर 1, 2 एंड 4 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। दो रीजन हो गए, पहला बिजनेस वैल्यूएशन 50 मार्क्स का है, ऑलरेडी उसमें न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, और दूसरा चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक्स हैं या जो चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं वो एक्चुअली में पेपर नंबर 13 का पार्ट है और वहां वो पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत कम चांस होता है कि चैप्टर नंबर 6 से बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर बहुत अच्छा खासा पूछा जाए, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चैप्टर प्लस चैप्टर 4 का ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, एंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4। अगर आप ये चैप्टर्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आप बच्चों आप बहुत अच्छी खासी तरीके से पढ़ जाओगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। मैं आपको अभी रिसेंट बताता हूं, अभी देखिए दिसंबर 2023 के अंदर जब रिजल्ट आया, उसमें हमारा स्टूडेंट है, उनका नाम है बच्चों सुनील जैन। उनका नाम है सुनील जैन। उनके स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर 81 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 81 मार्क्स आए हैं। और जब उनका इंटरव्यू भी है, आप अपने यूट्यूब चैनल मोहित बंसल क्लासेस पे देखिए, नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सुनील जैन का इंटरव्यू। जबकि वो बंदा, वो बच्चा बिजनेस भी कर रहा था, पिताजी का हाथ भी बटा रहा था बिजनेस में और पढ़ाई भी कर रहा था। जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो उसने ये बोला, सर अगर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट के अंदर मेरे 81 मार्क्स ना आते ना सर, तो शायद मैं ग्रुप 4 क्लियर भी ना कर पाता। ग्रुप 4 क्लियर करने का मेन रीजन ही है सर कि एसपीएम बीवी के अंदर 81 मार्क्स आए हैं। यही बोलना चाह रहा हूं बच्चों
ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़कर जाओगे ना, ये मिस मत कीजिएगा किसी भी हालत में। ये चैप्टर्स आप अगर अच्छे से पढ़कर चले गए बच्चों, ये गारंटी है कि आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करोगे एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि आखिर एसपीएम बीबी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो जून 2024 के एग्जाम के लिए मिस नहीं करने चाहिए। बच्चों, हम बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी धीरे धीरे वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियोस हम तब लाते हैं जब हम कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं इन चीजों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सीएमए फ्रेटर्निटी के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनका भी बेनिफिट हो। और सीएमए से रिलेटेड जितने भी रिवीजन वीडियोस है ना बच्चों, रिवीजन वीडियोस लगातार अपने चैनल मोहित बंसल क्लासेस पर बार बार अपलोड हो रहे हैं, लगातार अपलोड हो रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का, हमारे ऐप का, वेबसाइट का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सीएमए से रिलेटेड, एक्सक्लूसिव सीएमए से रिलेटेड न्यूज आपको यहां पर मिलती रहती। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।